पूजा रोकेगा, आप बोलिए। हम लोग पूजा रोक दे रहा है, कुछ बोलिए बोलिए। हम लोग पूजा रोक दिया, पूजा पाठ को रोक दिया है। तुम लोग पूजा पाठ कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे? हम लोग को तो चाहिए पूजा पाठ के लिए जगह चाहिए हम लोग को। हिंदू आस्था के महापर्व छठ पूजा को घाट पर करने से रोक लगाने के विरोध में, मुख्यमंत्री के विरोध में यहाँ पर बड़ी तादाद में विभिन्न राजनीतिक संगठन, विभिन्न सामाजिक और तरह तरह के आम जनता भी यहाँ पर मौजूद है दामोदर नदी घाट पर, जिनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ एक मांग है कि आप हमारे छठ पूजा के साथ खिलवाड़ ना करें, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। इसको लेकर आप देख सकते हैं कि रामगढ़ के विभिन्न राजनीतिक दल के, चाहे वो आजसू हो, भाजपा हो या फिर सामाजिक संगठन के लोग हों, सब यहाँ पर मुख्यमंत्री के पुतले को दहन कर रहे हैं और 100 यात्रा आज उनके द्वारा मुख्यमंत्री का निकाला गया है। अविनाश जी, आप दिखाएं कि किस प्रकार से यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद होकर अपना रोष प्रकट कर रहे हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ और 100 यात्रा निकाला गया है। यह बिल्कुल इनके विरोध का आप देख सकते हैं कि इनके द्वारा किस प्रकार से विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ आजसू पार्टी के नगर अध्यक्ष भोपाली जी हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ विरोध व्यक्त किया जा रहा है आपके द्वारा। आज हम लोग सब हिंदू सनातन धर्म के, बीजेपी हो या आजसू हो, सब मिलजुल के हम लोग आज हेमंत सोरेन का पुतला का दहन कर रहे हैं, क्योंकि जो गाइडलाइन उन्होंने निकाला है ये एकदम पूरी हिंदू विरोधी गाइडलाइन है। और अभी हालिया में दो चुनाव की इतना भीड़ लगा के कोई उसमें रोक टोक नहीं हुआ, कोई तरह का इसमें ये नहीं हुआ। और आज हिंदू धर्म इतना बड़ा पर्व जो है हम लोग का, उस पर वो रोक लगवा रहे हैं। ये लोग, हम लोग घोर निंदा करते हैं, घोर विरोध करते हैं। अगर शाम तक गाइडलाइन चेंज नहीं किया गया तो हम लोग रोड से लेकर सदन तक इसको फेरने का काम करेंगे। बिल्कुल, इनके द्वारा हेमंत सोरेन के विरोध में नारेबाजियां की जा रही है, अस्थि को जलाया जा रहा है। आप अभी नगर अध्यक्ष से बात हुई, उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा ये हिंदू विरोधी इस तरह से फरमान जारी किया जिसका हम विरोध करते हैं। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। नीरज जी हैं, बताइए नीरज जी, किस प्रकार से आपका विरोध है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, आज हम लोग हेमंत सोरेन सरकार का विरोध में, जो कि हिंदू सनातन धर्म छठ महापर्व में पूरा विश्व में जाना जाता है, उस पर जो नदी तालाब पोखर पे रोक झारखंड सरकार के हिटलर शाही के द्वारा फरमान जारी किया गया है। हिंदू सनातन धर्म उसे कड़ा विरोध करती है और आज हम लोग जूता चप्पल मारकर हेमंत सोरेन सरकार को घाट में लाने का काम किया है। आज शाम तक का वक्त है, अगर इस निर्णय को वापस नहीं लेता है तो हम लोग पूरा सड़क जाम करेंगे और झारखंड सरकार के मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरा सनातन धर्म एक है। देख सकते हैं, पूरा महिला हम लोग के साथ आज यहाँ पर आई हुई है। झारखंड सरकार को चेतावनी देते हुए, सड़क से सदन तक आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए इनके द्वारा हाथों में तख्तियां हैं। ये चेतावनी नहीं, हिंदुओं का ऐलान है। अगर मुख्यमंत्री के द्वारा अपने जारी आदेश में बदलाव नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर रामगढ़ में विरोध देखने को मिलेगा और वो भी उनके आदेश को तुरंत बदलना है, क्योंकि महज 2 दिनों के अंदर में छठ है। यहाँ पर हमारे साथ छठवर्ती भी मौजूद हैं जो छठ घाट जाती हैं और आपको बता दें कि छठ का पर्व पूरी तरीके से जल से ही जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर हमारे साथ छठवर्ती भी मौजूद हैं। क्या कुछ दिक्कतें हो रही और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार को? हम झारखंड सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जो हम लोग बचपन से, जो पूर्वजों से जो परंपरा चलते आया है, आज विरोधी क्यों कर रहे हैं? क्या वो उन लोगों ने जो आपसी में जो वोटिंग का जो जुलूस निकालते हैं, उसको तो चुनाव प्रचार करते हैं, लोग इतना इकट्ठा होते हैं, साथ बैठते हैं, साथ मिलते हैं, तो उसको कोई विरोध नहीं करता। और हम लोगों ने बचपन से जो देखते आए हैं, ये छठ ऐसा है कि जल में ही खड़ा होके छठ करना है, तो क्या इसको कहाँ लोग करेंगे, कहाँ जाएंगे? मान लेते हैं जिसका घर में टब बना हुआ है वो करेंगे वहाँ। जो गरीब लोग हैं, जो हमारे छोटे छोटे बिजनेसमैन है, उनका परिवार लोग नदी तालाब, ये एक महिला की दर्द है जो बयां कर रही है, मुख्यमंत्री को बताना चाह रही है और चेतावनी भी दे रही है। आज 100 यात्रा अपने कांधे पे लेकर इन महिलाओं के द्वारा ये छठवर्ती हैं, जिन्होंने आज मुख्यमंत्री को साफ तौर पर चेतावनी दी है कि आप हमारे हिंदू समाज के साथ और हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करें, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। और भी महिलाएं यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने अपने कांधे पर मुख्यमंत्री के 100 को लेकर यहाँ पर पहुंची हैं। आप बताइए। अच्छा, एक बात बताइए, हमको तो कुछ कहना नहीं है, हम कितना जानते हैं कि बचपन से हम लोग छठ यहीं पे करते आ रहे हैं। वहाँ क्या बोलते हैं, बिजली तालाब में हम लोग छठ करते हैं, मगर हम तो हर जगह में रुकावट कर रहा है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ करने के लिए छठ? कहाँ जाएंगी? मुख्यमंत्री साहब, आप महिलाओं के दर्द को समझें, कहाँ जाएंगी ये? क्योंकि जल से ही जुड़ा है तमाम छठ का नियम। यहाँ पर और भी महिलाएं मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बोलिए।
हम इसे हेमंत सोरेन से बोलना चाहते हैं कि जो हमेशा करते आ गए छठ पूजा, हम लोग को सुविधा दे कि छठ पूजा हम लोग तालाब में ही मनाएं। महिलाओं ने छठ पूजा में इनको बिल्कुल भी सुविधा दी जाए, ऐसी मांग कर रही है ये। यहाँ पर हमारे साथ लालू जी हैं, लोहार टोला के निवासी हैं। बहुत अच्छा काम इनके द्वारा भी हाल के दिन में लॉकडाउन में किया गया था। ये समाज सेवी हैं। लालू जी, क्या कुछ रोष प्रकट किया जा रहा है यहाँ पर? आज आप देख सकते हैं किस प्रकार से भारी संख्या में महिला और पुरुष एकत्रित हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही निर्णय सबने लिया है कि जब तक ये सरकार, निकम्मी सरकार, झारखंड की सरकार जब तक इस निर्णय को वापस नहीं लेगी, चरमबुंद आंदोलन करने के लिए सभी कोई तैयार है। क्योंकि सदियों से चलते आ रहे रीति रिवाज को हेमंत सरकार ने तोड़ने का प्रयास किया, हिंदुओं के साथ उन्होंने छल करने का प्रयास किया। इसका पुरजोर विरोध होगा और होता रहेगा। हिटलर शाही सरकार, तानाशाही सरकार, अब सुना आपने, इन्होंने उनको निकम्मी सरकार भी कह डाला। उन्होंने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह का निर्देश और आदेश जारी किया जिसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। एक बड़ी तादाद में हिंदू आस्था से जुड़े लोग यहाँ पर मौजूद है। हम आपको पहले भी बताएं कि यहाँ पर किसी एक राजनीतिक दल के नहीं, किसी एक सामाजिक संगठन के नहीं और किसी पार्टी से ही जुड़े लोग नहीं, यहाँ पर आम लोग भी मौजूद हैं, छठवर्ती भी मौजूद हैं। सबकी एक मांग कि छठ के घाट पर पूजा करने की इनको इजाजत दी जाए। यहाँ पर सत्यजीत चौधरी हैं, आप बताएं किस प्रकार से विरोध कर रहे हैं? सर देखिए, एक्चुअली ये वैदिक रीति से पानी के बीच में खड़े रह करके जो छठवर्ती हैं इसको अर्घ दिया जाता है सूर्य को। ये रीति है जो कि आज संभव नहीं है कि गरीब लोग अपने घर में, उनके बड़े इतना जगह होता है कि वहाँ पे पानी का एक बड़ा सा बना करके और किया जाए। तो ये चीज बिना नदी या तालाब के किनारे हो ही नहीं सकता है। और ये एक तरह से कोरोना के नाम पे वैदिक रीति को खत्म करने के लिए, सनातनी रीति को खत्म करने के लिए एक मुख्यमंत्री का जो बोलते तुगलकी फरमान है जिसका कि हर हिंदू को विरोध करना चाहिए और हम कर रहे हैं कड़े शब्दों में। फिर एक नया नाम, हिटलर शाही, तानाशाही, हिंदू विरोधी और अब तुगलकी फरमान देने वाले मुख्यमंत्री बन गए हमारे हेमंत सोरेन। सर सुनिए इनकी बातों को और हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने दीजिए। यहाँ पर एक हमारे साथ युवती मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से इनके द्वारा विरोध किया जा रहा है। देखिए, हम लोगों के आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, हम लोग उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हिंदू आस्था को लेकर हम लोग किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग बस ये मांग कर रहे हैं अभी हेमंत सरकार से कि वो ये जो गाइडलाइन जारी की है उसे वापस ले लें। बिल्कुल, ये युवती के द्वारा गाइडलाइन को जारी करने की बात की जा रही है। हमारे साथ हिंदू रक्षा दल के दीपक मिश्रा हैं। दीपक जी, क्या कुछ आप लोग मुख्यमंत्री से कहना चाह रहे हैं और अगर नहीं होता है तो फिर आप आगे क्या करेंगे? मुख्यमंत्री से हम लोग मांग करते हैं कि आप अपना हिंदू विरोधी गाइडलाइन वापस ले। अगर आप नहीं लेंगे तो हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे और आपके गाइडलाइन के विरुद्ध में भी जाकर के हम लोग छठ घाट, नदी, पोखर में ही छठ पूजा करेंगे। हेमंत जी, छठ पूजा, दीपावली, दुर्गा पूजा पे तो रोक लगा ही दिए हैं, सब घर पे करा दिए हैं। अब हिंदुओं को बोल दीजिए घर पे ही अब अंतिम वहाँ पे ही संस्कार भी कराएंगे। हम लोग पूरा हिंदू समाज आपका कड़ा विरोध करते हैं। ये आपका दोगला नीति है, ये आपका दोहरा नीति है। हेमंत बाबू, नींद से जगिए, ज्यादा वहम में मत रहिए। कैसे नहीं दोहरा नीति है? चुनाव प्रचार में कोई गाइडलाइन नहीं और हम हिंदुओं के पूजा त्योहार में लंबा गाइडलाइन, ये दोगला नीति नहीं, तेहरा दोगला नीति है। हम लोग कड़ा विरोध करते हैं हेमंत सरकार का। ये दीपक मिश्रा थे, इन्होंने दोहरी नीति का आरोप लगाया है कि दोहरी नीति का काम कर रहे हैं हेमंत सरकार। कुछ ही दिनों पूर्व चुनाव हुआ था, जिस चुनाव में मताधिकार का प्रयोग हो, चाहे जनसभा की बात हो, बड़े तादाद में भीड़ लगती थी, लेकिन उस दरमियान कहाँ गया था गाइडलाइन? आज जब यहाँ पर हिंदू आस्था की बात आती है, छठ पर्व की बात आती है, तो गाइडलाइन याद आता है, ऐसा इन लोगों का कहना है। यहाँ पर भगवाधारी ड्रेस में हम युवक हैं, आप बताएं किस प्रकार से विरोध हो रहा है? हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। हर चीज़ में, दुर्गा पूजा में मूर्ति छोटा, पंडाल छोटा, अब छठ पूजा को लेकर के तो ये बार बार क्या हो रहा है? मतलब हिंदू हर चीज़ मतलब घर में घुस के करे क्या? हिंदू को मतलब कोई अस्तित्व नहीं लोग रखेगा? ये सब नहीं चलेगा। छठ पूजा होगा और हर घाट पे गाइडलाइन के कारण हो रहा है भाई, ऐसा हिंदू का अस्तित्व का कहाँ बात है? नहीं, हर अस्तित्व का बात है। अब उससे पहले भी क्या बोल रहे? वो जो अंसारी जब भी हाल ही में डेट किए, उनका स्वर्गवास हुआ था, वहाँ गाइडलाइंस नहीं था, हजारों की संख्या में वहाँ भीड़ लगाया गया था और अभी हमारे छठ पर्व में गाइडलाइंस उनको याद आ रहा है। वो गाइडलाइंस उस समय कहाँ गया था? बिल्कुल, चुनाव क्यों कराएं? चुनाव नहीं कराना चाहिए। अभी कोरोना काल है, चुनाव क्यों कराएं? बिल्कुल, उपचुनाव हुआ, दो उपचुनाव हुए, उनकी भी इनके द्वारा बातें कही जा रही हैं कि उपचुनाव में जब इतनी तादाद में भीड़ हो सकता है तो हिंदू आस्था के इतने बड़े पर्व में आखिर क्यों गाइडलाइन?
राजेश ठाकुर मौजूद हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, इनसे हम जानना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी हैं। बताएं आप क्या कहना चाहेंगे। बंगाल के दीदी के भैया हेमंत सोरेन, यदि हिंदू के आस्था के खिलवाड़ किया गया तो इसका खुला विरोध किया जाएगा। हिंदू धर्म के हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर। यह झारखंड सरकार के खुला चेतावनी है और जिस तरह से पूर्व में पूजा पद्धति हुआ उसी प्रकार इस बार भी होगा रामगढ़ और पूरे झारखंड में। यह चुनौती है हम लोगों का और यह जिस तरह से चुनाव में जिस तरह से भीड़ भाड़ करके गाइडलाइन का दुरुपयोग किया गया, पूजा भी उसी प्रकार से ठीक ठाक से होगा। यह चेतावनी है हम लोग हिंदू समाज का। यहाँ पर प्रभात जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी रामगढ़ के समाज सेवी हैं और युवा जुझारू व्यक्तित्व के धनी हैं। ये क्या कहना चाहेंगे आप, बोलिए। आस्था के इस महापर्व जो छठ पूजा थाना चौक पूजा महासमिति की ओर से विगत के वर्षों से मनाया जा रहा है और झारखंड सरकार, ये निकम्मी सरकार के द्वारा जो ये नियम जो लागू किया गया है, हम लोग पुरजोर इनका विरोध करते हैं। और मैं आपको चेतावनी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिला प्रशासन की ओर से भी कोई भी अगर थाना चौक पूजा महासमिति में अगर कोई भी बैरियर लगेगा तो हम लोग उसको हटा करके छठ व्रती को यहाँ घुसाने का काम करेंगे। बड़ी तादाद में आपने लोगों का आक्रोश और विरोध सुना। यहाँ पर महिला, पुरुष, समाज सेवी संगठन, राजनीतिक संगठन के लोग, तमाम लोग आज अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं छठ पूजा के ऊपर जो सरकार का गाइडलाइन जारी हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ एक और भी युवा है, क्या कहना चाहते हैं आप, बोलिए। सर सीधा सीधा आप ये फोटो देखिए, कहाँ सोशल डिस्टेंस दिख रहा है। बिल्कुल अविनाश जी, आप जूम करके दिखाएं। जूम करके दिखाइए, किसमें सोशल डिस्टेंसिंग है? ये बिल्कुल बिल्कुल, चलिए आगे बताइए। हाँ, सरकार का पुरजोर विरोध कर रहा है और छठ इस बार घाटी में ही मनेगा। ये अब तक तो चेतावनी दी जा रही थी और यहाँ के युवा ने कह डाला कि आप आदेश दे अथवा ना दे, हम छठ पर ही पूजा मनाएंगे और हर हाल में मनाएंगे। अविनाश के साथ विनीत शर्मा।